जय श्री राम दोस्तों। फटाफट से आज कुछ चीजों को रिफ्रेश कर लेते हैं। धोलेरा के अंदर क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रहा है, गवर्नमेंट का कितना काम कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या प्रोग्रेस, क्या क्या डेवलपमेंट जो है वो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। होपफुली सभी लोगों ने प्लॉट्स ले लिए हैं, रजिस्ट्री करवा ली है, लेकिन अपडेशंस जो है वो आपको टाइमली मिलनी चाहिए। आज इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो यही है कि मैं आपको जो डेवलपमेंट मैं लेटेस्ट देख के आया हूँ, जो ग्राउंड रिपोर्ट लेटेस्ट देख के आया हूँ वहां पे, वो आप लोगों के साथ शेयर करना। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कनेक्टिविटी से। कनेक्टिविटीज में सबसे पहली जो कनेक्टिविटी है वो बाय रोड कनेक्टिविटी है। आपने मेरी काफी वीडियोस में, काफी बार मेरी प्रेजेंटेशंस में भी आपने सुना होगा, एक एक्सप्रेसवे रेडी हो रहा है 109 किलोमीटर का, जो तीन शहरों को आपस में जोड़ने जा रहा है, अहमदाबाद, धुलेरा और भावनगर। 109 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है जो 3500 करोड़ की लागत के साथ तैयार हो रहा है। खुशी की बात यह है कि हाई स्पीड परफॉर्मेंस रोड्स बनाने का जो कार्य एनएचएआई के द्वारा किया जा रहा है, उसमें ये एक बेहतरीन पार्ट है, जो कि आने वाले समय में इस पे जो भी गाड़ियां रन करेंगी, जो भी गाड़ियां चलेंगी, उनकी स्पीड जो है वो 150 किलोमीटर पर आवर की होंगी। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट और एडवांटेज ये रहेगा कि अहमदाबाद से धुलेरा की दूरी मात्र 45 मिनट के अंदर आप तय कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मेट्रो की भी जो है वो कनेक्टिविटी रहेगी। ये एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। मैंने जो लास्ट वीडियो भी आपको अपडेट करी थी, उस वीडियो के अंदर हम लोग इस एक्सप्रेसवे के ऊपर अपनी गाड़ी के साथ में हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं। आप भी अगर अभी लेटेस्ट विजिट के लिए आएंगे तो आपको मैं अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे के ऊपर से ही लेके चलूंगा। तो इस एक्सप्रेसवे के ऊपर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर्स और ये सब कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है ये सब बैन है। फिलहाल जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो 4 लेन के साथ स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट, और आने वाले समय में इसको 8 लेन और 10 लेन के अंदर में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसानों का बड़ा बेहतरीन ध्यान रखा है, पशुओं का बहुत ध्यान रखा है। गवर्नमेंट ने इस एक्सप्रेसवे को जमीन से 10 फुट ऊपर बनाया है और नीचे से अंडर पासिस और इंटरचेंजेस दिए हुए हैं, ताकि किसी भी किसान को और उसके पशुओं को जो है वो इस एक्सप्रेसवे से कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके की उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट। दूसरी हम बात करते हैं, वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कार्गो की सुविधा के साथ यहाँ पे तैयार हो रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको काफी बार जानकारी दे चुका हूं। इसके अंदर दोस्तों दो रनवेज रेडी हो रहे हैं, 3200 मीटर और 4000 मीटर के। कार्गो रनवे जो है वो बड़ा रनवे है, और 6 महीने के अंदर यहाँ पे जिस तरीके का रनवे रेडी हो चुका है और टर्मिनल्स का काम रेडी हो रहा है, 6 महीने के अंदर टाटा सेमी कंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो माल यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री का काम तो बहुत तेजी से चल रहा है। तो वो जो 180 प्लेन्स है, कार्गो प्लेन्स है, उनकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और आने वाले 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2026 में टाटा ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि पूरे वर्ल्ड को हम लोग भारत से बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप जो है वो हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो ये कार्गो एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी आपको आने वाले 15 से 18 महीने के अंदर ऑपरेशनल मिलेगा। तो ये दो कनेक्टिविटीज हैं जो बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट ने शहर को डेवलप करने से पहले ही रेडी करके दे दी है, ताकि आने वाले समय में जो लोग यहाँ पे आए, जो लोग विजिट करेंगे, उनके लिए ये सुविधा गवर्नमेंट ने पहले से ही रेडी की है। हमने जितने भी शहर देखे, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, चाहे मैं शिमला की बात करूं, या मैं बठिंडा की बात करूं, लुधियाना की बात करूं, तो आप देखें जहां जहां पे एयरपोर्ट्स जो है वो ऑपरेशनल हुए हैं, अमृतसर में भी एयरपोर्ट है, लेकिन अगर ये जो ऑपरेशनल हुए हैं, आप देखें इनसे 25 साल पहले ही शहर जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो ये शहर ऐसा है, ग्रीनफील्ड शहर है, जिसको बनने से पहले ही गवर्नमेंट सुविधाएं प्रदान कर रही है। एयरपोर्ट पहले चालू होगा तब लोगों की आवाजाही और लोग यहाँ पे बसना शुरू करेंगे। बाय रेल कनेक्टिविटी, आपको ज्ञात होगा, मैंने आपको पिछली बार भी वीडियोस में बताया था, भीमनाथ रेलवे ट्रैक जो है वो धुलेरा से धंधुका के होते हुए जो है भीमनाथ रेलवे ट्रैक का काम भी जो है वो तेजी से शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में आप बाय ट्रेन भी जो है वो यहाँ से ट्रेवल कर पाएंगे।
और बाय पोर्ट की कनेक्टिविटी तो आपको पता ही है। भावनगर जो है अभी तक जो है वो सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट है, जहां से ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसको पूरा का पूरा ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। दहेज और गोगा पोर्ट भी यहाँ पे शामिल है। तो इस तरीके से यहां से पूरे विश्व के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ इस सिटी को ग्लोबली कनेक्ट करने की गवर्नमेंट की जो मंशा है वो अंजाम तक पहुंचने वाली है। अभी मैं आपको वहां की डेवलपमेंट की बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि शहर जब बसता है तो कनेक्टिविटीज के साथ साथ वहां पे सुविधाएं जो है वो अमूमन चाहिए ही होती हैं। सुविधाओं के रूप में हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी शहर को बसाने के लिए वहां पे पानी की व्यवस्था, वहां पे बिजली की व्यवस्था, वहां पे रोड्स की व्यवस्था, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, ये सब होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एशिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे बनकर तैयार है। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 50 मिलियन लीटर पर डे पानी जो है वो आपका आरओ होगा। आरओ होने के बाद पूरे के पूरे धुलेरा को उस पानी की सप्लाई होगी। तो आप सोच के देखिए, आपके वॉशरूम के अंदर भी अगर आरओ के पानी की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का अवसर है। क्योंकि आज तक भारत में हम लोग सिर्फ अपने घर में आरओ मशीन इंस्टॉल करवाते हैं, हर महीने उसकी सर्विस करवाते हैं, और वो खर्चा जो है वो हम लोग दिया करते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट आपको वो सब चीजों से हटा के ये खुद ये सारी चीजों की सुविधाएं, जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दुबई, शंघाई, ये सभी जगह पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो सेम वैसा ही शहर जो है गवर्नमेंट यहाँ पे तैयार कर रही है। सोलर प्लांट, आपको ज्ञात होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, 5000 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ पे गवर्नमेंट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, वो यहाँ पे तैयार कर रही है। टाटा के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस सोलर प्लांट के अंदर अपना शेयर, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। अभी आज की डेट में अगर आप जाएं विजिट के लिए धुलेरा देखें तो 1400 मेगावाट का जो सोलर पार्क है वो बन के रेडी है। यानी एक्टिवेशन एरिया को जितनी बिजली चाहिए वो गवर्नमेंट ने पहले से ही सोलर पार्क में रेडी कर ली है। धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करते जाएंगे जैसे जैसे ये शहर जो है वो बनता चला जाए। तो आने वाले समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 रुपए 67 पैसे या 3 रुपए के आसपास आपको पर यूनिट का खर्चा आएगा। इंडस्ट्रीज और रेजिडेंशियल के लिए गवर्नमेंट 24/7 जो है यहाँ पे बिजली की सुविधा को उपलब्ध करवाने जा रही है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, टाटा सेमीकंडक्टर ने अपना काम जो है वो बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। टाटा सेमीकंडक्टर जो है वो कंपनी है जो पीएसएमसी ताइवान के साथ मिलके, टाटा और पीएसएमसी, यानी ताइवान की कंपनी है पीएसएमसी और टाटा, दोनों के कोलैबोरेशन से 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का प्लांट, जो कि भारत का कभी सपना था और जो नरेंद्र मोदी जी के थ्रू पूरा हो रहा है, और गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसका इनिशिएटिव लिया गया। अभी तक हम लोग चाइना, जापान, रशिया जैसी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड थे इन सब चीजों के लिए। ये जो चिप है वो हर चीज में काम आती है। मैंने पहले भी आपको ये सब चीजों के बारे में बता चुका हूँ। हमारी वंदे भारत के अंदर 8000 चिप्स लगती है, हमारे जो फोन्स हैं उसके अंदर 200 चिप्स लगती हैं। तो ये 10,000 चिप्स जो है वो एयरप्लेन के अंदर लगती हैं। तो ये जो चिप्स हैं ये सारी की सारी हम लोग कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे? चाइना, ताइवान, जापान, यहाँ से कर रहे थे। अभी भारत अपनी स्वनिर्मित चिप जो है वो तैयार कर रहा है और पूरे विश्व को भी सप्लाई करेगा। तो आने वाले समय में हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्योंकि चिप हमारे भारत में बन रही है, तो वो बहुत सस्ती होने वाली है। एक बहुत बड़ा व्यापार भारत पूरे विश्व के साथ ग्लोबली कर पाएगा। तो ये सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है, एक्टिवेशन एरिया की लगभग लगभग 90% जमीन टाटा ने टेक ओवर कर ली है, जिसके अंदर बहुत तेज गति से ये प्लांट जो है वो लग रहा है। और ये सेमीकंडक्टर का प्लांट की वजह से 50,000 डायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी और उन लोगों को रेजिडेंशियल के लिए यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। और दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज है कि जितने लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स परचेज किए हैं वो आने वाले समय में यहाँ पे अपने प्लॉट्स को जो है वो रेंटल इनकम में कन्वर्ट करेंगे और आने वाले 1.5 से 2 लाख रुपए की पर मंथ की रेंटल इनकम घर बैठे बैठे इंजॉय करेंगे। तो ये सुविधा के लिए आज लोग इस जमीन का जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं, जिनको जिनको धुलेरा के बारे में पता चलता जा रहा है, डेवलपमेंट और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क देखते हुए। अगली मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी की, पूरे के पूरे शहर को वाईफाई, फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है। सेंसर बेस्ड शहर है, 17,000 सेंसर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं।
पानी कहीं से लीक होता है, कहीं पे कोई लाइट खराब होती है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई अनवांटेड सिचुएशंस होती हैं, सभी चीजों का नियंत्रण एबीसीडी बिल्डिंग से जो है वो किया जाएगा। और एबीसीडी बिल्डिंग जो है वो सिंगल विंडो ऑपरेशन, आपने देखा होगा, बड़ी हैरानी की बात है, आप भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। जितने भी मेरे दोस्तों ने धुलेरा में, गुजरात में अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है, आप दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताएं कि कितना आपको उसके लिए कष्ट हुआ। एक बार भी शायद आपको रजिस्ट्री के लिए जाना नहीं पड़ा। गवर्नमेंट का काम इतना एक नंबर है। इंतकाल के लिए, 7/12 के लिए आपको कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े, आपको स्पेशल टिकट लेके कोई टोकन नहीं लगाना पड़ा, जॉब से, अपने बिजनेस से छुट्टी लेके आपको स्पेशली टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ड्राफ्ट आपके घर पे आया जिसको आपने साइन किया और अपने फिंगरप्रिंट्स को जो है उसमें इंस्टॉल किया। उसी के बेस पे गवर्नमेंट ने आपको ऑनलाइन रजिस्ट्री विद इंतकाल आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। और आज गर्वी गुजरात पे आप अपनी रजिस्ट्री को प्रॉपर्टी सर्च में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं विद इंतकाल। दोस्तों, मैंने ऐसी सुविधाएं, मैं पंजाब में रहा हूं, हिमाचल में रहा हूं, हरियाणा में रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर में भी रहा हूं, और ऑलमोस्ट हम लोग 8 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं धुलेरा में। कभी मैंने ये चीज नहीं देखी कि किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट इन चीजों को लेके इतनी पाबंद, इतनी इतनी डिसिप्लिन और इतनी इन चीजों को लेके सतर्क है। किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, किसी के साथ कोई चीटिंग ना हो, किसी के प्लॉट्स के साथ कोई हेरा फेरी ना हो, गवर्नमेंट उसको लेके पहले से ही जो है वो बहुत सख्त है। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं लोगों को ईमानदारी से गवर्नमेंट उनके प्लॉट की एलोकेशन करती है, उनकी रजिस्ट्री करती है और उनको वो प्लॉट एलोकेट करती है। तो आप लोगों से, सभी से गुजारिश है कि जब भी आपको समय लगे, एक बार गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि अब धुलेरा जो है वो ज्यादा समय का नहीं, 2 साल का धुलेरा है। 2 साल के अंदर कोशिश कीजिए आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, जितने लोग यहाँ पे अपने बच्चों के लिए अपनी मेहनत की कमाई की कुछ ना कुछ जमीन जरूर बना लें। उसके लिए मैं आपका 24 घंटे सपोर्ट करने को तैयार हूं। आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए, मुझसे क्या जानकारी चाहिए, आप कभी भी मेरे को फोन कर सकते हैं और मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए तत्पर हूं। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि भी आप अपने भविष्य के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए धुलेरा में जरूर छोटी से छोटी प्रॉपर्टी, बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कितना बजट आपका सूट करता है, आप मेरे से संपर्क करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिला पाऊं। तो दोस्तों, एक बार धुलेरा की विजिट को दोबारा प्लान करें और एक बार डेवलपमेंट देखें आप जिस जगह पे आपने प्लॉट लिया है वो जगह आने वाले समय का स्वर्ग बनने जा रही है, वो जगह आने वाले समय की हॉट लोकेशन बनने जा रही है। और उस हॉट लोकेशन की वजह से आपके बच्चों का फ्यूचर, आपकी फैमिली का फ्यूचर 100% सेफ है। इसी मनोकामना के साथ सभी को जय श्री राम। थैंक यू।